स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य। सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे, साथ में स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से। तो हम जैसे कि डीलेट कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का। आज हिंदी के अंतर्गत आज हम आपको अवयव बताएंगे। अवयव, अव्यय। अव्यय क्या है पहले सब समझिए। अव्यय है अ प्लस व्यय। अ मतलब जिसका अभाव हो, व्यय मतलब खर्च न हो। जिसका खर्च न हो वही क्या हो? अव्यय। वैसे ही अव्यय शब्द, ये अव्यय शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अ प्लस व, अ उपसर्ग है। अ का अर्थ होता है निषेध। अ का अर्थ होता है निषेध। व्यय का अर्थ होता है जो खर्च न हो। जो खर्च अर्थात जो खर्च न हो वही क्या होता है? अवयव। बात समझ में आई? अवयव क्या है? वह शब्द जिसका व्यय न हो। ठीक, तो ये अ क्या है? अ उपसर्ग है। अ क्या है? उपसर्ग। इसी के अभाव से व्यय, जो व्यय न हो। तो एक बार फिर देख लीजिए, अवयव का अर्थ है व्यय का निषेध। जो व्यय न हो उससे अवयव करते हैं। व्यय का अर्थ होता है विकार पैदा न होना। जो जैसा है वैसे ही रहे वही क्या कहलाता है? अवयव। ठीक, जैसे जब लिंग, वचन एवं विभक्ति के परिवर्तन होने पर उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वही कहलाता है अवयव। क्या कहलाता है? अवयव। तो समझ लीजिए, अवयव जो व्यय न हो, जिसमें विकार उत्पन्न न हो वही अवयव। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, वह कब आया, वह कब आई। कुछ परिवर्तन लग रहा है इसमें? किसमें परिवर्तन लग रहा है, किसमें परिवर्तन नहीं लग रहा है? जैसे तुम कब आए, तुम कब आई थी। इसमें से क्या आपको कॉमन लग रहा है? इसमें से क्या आपको कॉमन लग रहा है? कौन सा चीज़ है जो व्यय नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? वह कब आया था, वह कब आई थी, तुम कब आए थे, तुम कब आई थी। या छात्र कब आए थे, छात्राएं कब आई थी। देखिए, समझिए इसमें कौन सा चीज़ है जिसका कुछ लिंग वचन परिवर्तन कर देने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बताइए, 1 मिनट के अंदर आप बताइए, इसमें कुछ है जो लग रहा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कब आया था, ये आपका पुल्लिंग है। अव्यय का मतलब ये होता है जो लिंग, वचन, विभक्ति के परिवर्तन होने में उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे ये पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग बना दिया, तब वह कब आई थी, कब में कोई परिवर्तन पड़ा? कोई परिवर्तन नहीं, यानी यही आपका अव्यय है। तुम कब आए, पुल्लिंग था। तुम कब आई, स्त्रीलिंग हुआ। कब में परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही हमारा है अव्यय। ठीक, संस्कृत में एक श्लोक है, उसको आप पढ़ लीजिए जिससे आप क्लियर हो जाएगा। श्लोक कहता है कि
विशेषण। श्लोक है देखिए, सदृशम विषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तद। ठीक, देखिए एक बार फिर से, सदृशम विषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तद व्ययम्। इनके कहने का मतलब है कि हिंदी और संस्कृत में लिंग और वचन अलग अलग होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग और संस्कृत में वचन कितने होते हैं? ये क्या है? 3 लिंग। और संस्कृत में वचन, तो उसमें 3 वचन होते हैं। 3 वचन कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है आपका 3 लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और 3 वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से? 2 लिंग। कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता हिंदी में। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन? एक वचन और बहुवचन। तो इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? सदस्य विषु लिंगेषु सर्वास्य विभक्ति, यानी लिंगेषु, लिंग में भी परिवर्तन होता है। तो लिंग क्या? संस्कृत में 3 लिंग है और हिंदी में 2 लिंग है। संस्कृत में 3 वचन है, हिंदी में 2 वचन है। बात समझ में आई? अब करें वचनेषु च सर्वेषु, वचन और विभक्ति में कोई अंतर न आए। वचनेषु वचन च सर्वे, सभी विभक्तियों में, विभक्तेषु विभक्तियों में, वचन में विभक्ति में कोई अंतर नहीं आए, वही क्या है? अव्यय है। तो बात समझ में आई? ये एक संस्कृत का श्लोक था कि लिंग और वचन में परिवर्तन न आए वही होता है, और विभक्ति के अनुसार परिवर्तन न आए वही होता है क्या? अवयव। अब अवयव के भेद, अवयव कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आप विशेषण पढ़े 4 प्रकार के, वैसे ही अवयव के भेद, अवयव के भी 4 भेद होते हैं। अवयव कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की जो विशेषता बतलाए। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अवयव। ठीक, संबंध बोधक अवयव। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक। तो हिंदी में पूछा जाए कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो अवयव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है
क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा है संबंध बोधक अवयव, तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव, चौथा है विस्मयादि बोधक। अब पहला देखिए, क्रिया विशेषण अवयव क्या होता है देख लीजिए। जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए वह क्रिया विशेषण अवयव होता है। जैसे धीरे चल, धीरे चल, उसने दिन भर काम किया, उसने दिन भर काम किया। तो बताइए क्रिया विशेषण अवयव कौन सा है? वह अभी अभी आया, वह अभी अभी आया। देखिए क्रिया विशेषण क्या, देखिए अब इसमें क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो आप कोई काम, जिसे वह धीरे चल, चलना क्या है? क्रिया है। काम किया, दिन भर उसने काम क्या किया? क्रिया क्या है? काम करना क्रिया है, आना क्रिया है। अब देखिए इसमें क्रिया की विशेषता की वही अव्यय होगा, धीरे चल। धीरे चल क्या है? तो धीरे क्या है? धीरे अवयव है। उसने दिन भर काम किया, उसने दिन भर काम की, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह अभी अभी आया, वह अभी अभी आई, वे दोनों अभी अभी आए, वो दोनों अभी अभी गए। तो जिसमें विभक्ति, लिंग और वचन के परिवर्तन होने में कोई परिवर्तन न हो वही अवयव, जो कोई व्यय न हो। तो इसमें धीरे, दिन भर, वह, अभी अभी, ये सब क्या था? क्रिया की विशेषता, ये अवयव। इसमें अवयव क्या है? धीरे अवयव है, दिन भर अवयव है, अभी अभी अवयव है। दूसरा है संबंध बोधक अवयव। तो संबंध बोधक अवयव तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें किसी संबंध हो। ठीक, चलिए एक चीज़ और देख लिया जाए। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद। जैसे बालक बहुत तेज दौड़ा ना, बालक बहुत तेज दौड़ा, तो बहुत तेज क्या है? विशेषता। किसकी विशेषता बता रहे? बालक। तो अवयव क्या है? बहुत तेज। तो अवयव विशेषण कहने का तात्पर्य है कि अवयव शब्द काल, स्थान एवं परिणाम रीत के बोधक होने के कारण 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक एक देख लीजिए हल्का हल्का, कभी जिसे कोई दिक्कत न हो कि पूछ ले क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है, ये क्रिया विशेषण की भेद बता रहे, 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला था कालवाचक क्रिया, दूसरा स्थान वाला क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा। चौथा है, तीसरा था ये। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
चलिए, कालवाचक क्रिया विशेषण नामी या कालवाचक जो समय से संबंधित हो उससे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, जब, तब, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक, कभी नहीं, सदैव, ज्यों त्यों, दिन भर, रात भर, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ और हर जगह, बाहर, भीतर, अंदर, ये सब क्या है? स्थानवाचक। जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, स्थान, बाहर, भीतर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं कहीं, अन्यथा, ये सब स्थानवाचक विशेषण। ठीक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में जैसे इतना, उतना, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, बस, पर्याप्त, ये सब परिमाणवाचक में। उतना, इतना, जिससे कोई परिणाम निकले, जैसे इतना मतलब कितना है? 1 किलो, 2 किलो, उतना, तो ये परिणाम से संबंध, नाप तो उससे संबंधित हो वही परिणाम। रीतिवाचक विशेषण क्या है? जैसे वैसे, धीरे धीरे, अवश्य, निसंदेह, ना, नहीं, गलत, इसलिए, क्यों, काहे, तो ही, ये सब। ठीक। तो ये थे आपके रीतिवाचक से। इसके भी कई भेद होते हैं। जैसे अगर निश्चय है तो अवश्य, निसंदेह, सचमुच, स्वीकार है, हाँ जी ठीक है, कारण है, इसलिए, क्यों नहीं, ये सब रीतिवाचक विशेषण में अंतर्गत आते हैं। तो कालवाचक विशेषण आप देख लिए, स्थानवाचक विशेषण आप देख लिए। तो यही था आपका पहला क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा क्या है देखिए, पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध विशेषण। संबंध बोधक अवयव क्या है? संबंध बोधक अवयव। अवयव तो संबंध बोधक नाम ही है इसका, संबंध बोधक, अर्थात वे अविकारी शब्द जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, वही होता है संबंध बोधक अवयव। ठीक, बात समझ में आई? करें वह अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जब प्रकट किया जाता है तो वही होता है संबंध बोधक अवयव। जैसे बिनु गोपाल बरियन भय कुंज, गोपाल के बिना कुंज बरियन हो गई। ठीक, तो एक श्लोक है, यहाँ इससे कहने का मतलब ये है गोपाल और कुंजों के बीच संबंध स्थापित करने वाला शब्द बिना है। अब देखिए, एक होता है मूल संबंधवाचक शब्द, जो संबंध बोधक अपने मूल में ही रहता है, अपने मूल में ही रहता है, वह मूलवाचक संबंध बोधक। जैसे बिना, समेत आदि। जैसे उसके बिना, उसके समेत, तो ये क्या है? उसके बिना संबंध स्थापित कर रहा है, तो मूल है। तो ये क्या है? आपका संबंधवाचक विशेषण, जिसमें किसी संबंधता का, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, तो वही होता है आपका संबंध बोधक अवयव। ठीक, अब कह रहा है ये दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? रूप अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल बोधक,
दूसरा है यौगिक बोधक। ठीक, तो एक था हमने आपको मूल बोधक बता दिया। यौगिक बोधक, यौगिक का मतलब ये होता है जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को जोड़ दे, वही होता है यौगिक संबंध बोधक। पहला था मूल। क्या मूल था? मूल संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक अवयव। दूसरा है यौगिक। यौगिक संबंध बोधक अवयव। यदि देखा जाए यौगिक का मतलब ये होता है दो चीज़ से, जैसे पर्यंत है, परि प्लस अंत, दो चीज़ है। परि मतलब दूसरा, अंत मतलब जो अंत में हो, पर्यंत जोड़ दें क्या बनेगा? यौगिक मतलब ये होता है दो चीज़ों से बना हुआ जोड़। तो ये तो था आपको रूप अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर। रूप अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक का देख लीजिए। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। देखिए ये क्या है? किसी भी चीज़ के, जैसे कालवाचक। कालवाचक क्या है? आगे, पीछे, ठीक, बाद में, पश्चात। जैसे तुम उसके आगे आगे चलो, कालवाचक। समझ लीजिए, देख लीजिएगा। कालवाचक, तुम उसके आगे आगे चलो, तो आगे आगे क्या है? तुम उसके आगे आगे चलो, तो आगे आगे जो है काल का बता रहा है। दूसरा स्थानवाचक, ऊपर, नीचे, निकट, भीतर। जैसे मेज के ऊपर कलम है, पहला था कालवाचक, वही जो पढ़े थे आप। दूसरा है स्थानवाचक, मेज के ऊपर कलम है, तो कलम कहाँ पे स्थान बचा रहा है? तो कलम मेज पर है, तो मेज एक स्थान है, तो ये क्या हुआ? स्थानवाचक। दिशावाचक, घर की तरफ उसे जाते हुए देखा, तो तरफ होता क्या है? पूरा, पश्चिम, या तरफ, या उस तरफ, तो तरफ दिशा है, तो ये है दिशावाचक। तीसरा है, चौथा है साधकवाचक, माध्यम या मार्फत। जैसे उसके सहारे तुम्हारा भी काम चल जाएगा, तो किसके सहारे? उसके सहारे, तो सहारा क्या है? माध्यम है, तो ये हुआ आपका साधनवाचक। कारणवाचक, हेतु या कारण से संबंधित जो होता है, जैसे तुम्हारे कारण मुझे कष्ट झेलना पड़ा। इस हिसाब से देखेंगे प्रयोग के आधार पर ही होता है, कई भेद।
तीसरा है समुच्चय बोधक। इसमें देख लीजिएगा, हमने आपको एक एक चीज़ बता दिया है। समुच्चय बोधक, आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा, गणित में समुच्चय होता है, तो ऐसे हिंदी में भी है, उसी से रिलेटेड है। समुच्चय बोधक अवयव। तीसरा समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव क्या कहता है? समुच्चय का अर्थ है जोड़ना या समूह बनाना। क्या अर्थ है? जोड़ना। इसका अर्थ है जोड़ना या समूह बनाना। ठीक, बात समझ में आई? अब देखिए, जैसे शब्दों का समुच्चय लीजिए, राम और श्याम चले गए, तो शब्दों का समुच्चय है राम और श्याम। यहाँ समुच्चय क्या है? राम और श्याम का समुच्चय है। तो राम और जैसे वाक्यों का समुच्चय, उसने कहा तुम कब आओगे। ठीक, उसने कहा तुम कब आओगे। वाक्यांशों समुच्चय, हम भी आए और आप भी चले जाएंगे। वाक्यांशों समुच्चय है हम भी आए और आप भी चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं समुच्चयवाचक के भी कई भेद होते हैं, जैसे संयोजक, समान। अब समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समान अधिकरण समुच्चय और व्याधिकरण अव्यय। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। इसके कई अंतिम है आपका चौथा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव क्या है? देखिए, आप जानते हैं विस्मयादि बोधक क्या होता है? खुशी या दुख को, शोक को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही होता है विस्मयादि बोधक। जैसे वाह, हम मैच जीत गए। अरे वह मर गया, तो यहाँ पर क्या? वाह एक खुशी का है, अरे एक शोक का है। तो जो खुशी शोक प्रकट करता है वही होता है विस्मयादि बोधक। ठीक, अर्थात वे अवयव जो हर्ष, विषाद, क्रोध, शोक, लज्जा, ग्लानि, घृणा, तिरस्कार आदि को प्रकट करने का प्रयोग किया जाता है वही होता है विस्मयादि बोधक। जैसे हर्ष प्रकट करने, वाह, अरे वाह वाह, शाबाश, ये क्या है? हर्ष प्रकट करने के लिए है। शोक प्रकट के लिए हाय या हा, प्रशंसा बोधक, धन्य धन्य, शाबाश, खूब, बहुत खूब, तुम बहुत पढ़ो। ये क्या है? शाबाशी देना होता। शाबाश यानी प्रशंसा बोधक। शाबाश, तुम ऐसे आगे बढ़ते चलो, शाबाश, ऐसे बढ़ते रहें, आप मास्टर बन जाएंगे, आप प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे, आप सक्सेस होंगे, शाबाश। इसी तरीके से मेहनत करो। तो ये क्या है? प्रशंसा बोधक होते हैं। घृणा बोधक, छी छी छी, जैसे कोई देखे छी, अरे नहीं नहीं, छी छी छी, ये क्या है? ये घृणा बोधक है। क्रोध बोधक, अबे तुमको देख लेंगे हम, ये क्या है? क्रोध बोधक। अबे हमारा औकात देखोगे तुम, ये क्या है? क्रोध बोधक। तो इस प्रकार से आप देखें, चारों, चाहे क्रिया हो, चाहे संबंध हो, चाहे समुच्चय हो, चाहे विस्मयादि बोधक, ये अवयव के भेद, अवयव के चार भेद होते हैं। चारों भेद के आपने कई कई तरीके से देखे।
तो इस प्रकार से आज हम अवयव आपको अच्छी तरीके से मैं लगता है कि आपको समझा दिए हैं। अवयव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? क्रियाबोधक अवयव, समुच्चय संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादिबोधक। शब्द से ही पता चल जाता है, क्रिया में जो क्रिया के साथ हो, और संबंध में जो संबंध बताता हो, समुच्चय में जो जोड़ हो या किसी चीज़ का समूह बनाना हो, विस्मयादि में जो घृणा, क्रोध, प्रशंसा इत्यादि प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो नहीं। तो आज हम आपको अवयव प्लस अवयव के भेद पढ़ाएं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक, और अच्छे से आप अध्ययन करिएगा। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।